अब आपको एक और बड़ी खबर बताएंगे क्योंकि पुलिस का एक और कारनामा सामने आया है, उसकी जानकारी मैं आपको दे दें क्योंकि वाराणसी से खबर मिल रही है जब मीडिया कर्मी पर हमला हुआ है। बड़ी जानकारी, वाराणसी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए हैं क्योंकि मीडिया कर्मी पर हमला किया गया है। वाराणसी चौक थाने की पुलिस ने मीडिया कर्मी पर हमला किया। ये मीडिया कर्मी जो था वो JK 24/7 न्यूज का हमारे संवाददाता है और हमारे संवाददाता के साथ जमकर मारपीट की गई है। पुलिस कर्मी ने पत्रकार को लाठी डंडों से बिना वजह पीटा है। एक बार फिर पुलिस का पर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि मीडिया कर्मी पर लाठी डंडों से उसको पीटा गया है और हमारे संवाददाता ये हैं जो वाराणसी से आपको तमाम बड़ी खबरें दिखाते आए हैं। लेकिन अब आप तस्वीरों को देखिएगा किस तरीके से लाठी डंडे उन पर बरसाई गई हैं और ये जख्म एक तरीके के सबूत है कि किस तरीके ने लाठी से किस तरीके से मारपीट पुलिस कर्मियों के द्वारा की गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं क्योंकि पत्रकार पर हमला किया गया है। प्रहलाद गुप्ता सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी कहानी वो खुद बताएंगे किस तरीके से पुलिस गुंडागर्दी पर उतर आई है। प्रहलाद, जानकारी दीजिएगा किस तरीके से लाठी डंडों से आपको पीटा गया, क्या वजह रही? क्योंकि बिना बात पे दो पुलिसकर्मी बाइक पर निकलते हैं और लाठी डंडों से आप पर वार कर देते हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैम, हम आपको बता दें कि अब खाकी वर्दी, जो वाराणसी का खाकी वर्दी है, वो खाकी वर्दी को ताक पर रखकर अब गुंडाई पर उतर आई है। चाहे वो प्रशासन किसी भी तरीके का, चाहे वो गरीब तबका हो, चाहे कोई भी व्यक्ति आने जाने वाला हो, लेकिन ऐसा सवाल यह उठ रहा है कि जब रात में एक व्यक्ति ऑफिस बढ़ाकर अपने घर की तरफ जाता है और अचानक से दो सिपाही निकल कर आते हैं और उस पत्रकार पर हमारे ऊपर हमला करके और लाठी से मार कर फिर उसके बाद तत्काल गिरा के जब हम अपने आप को तब तक संभालते हैं और उन्हें पकड़ने और देखने समझने की कोशिश करते हैं, वो बाइक स्टार्ट करते हैं, एकदम जबरदस्त, एकदम तेजी में भागते हैं। सवाल यह उठता है कि लगभग परसों रात की घटना है, पुलिस मुकदमा अभी तक नहीं लिखी है, मेडिकल मेरा नहीं कराई है और उसके साथ साथ वहां पे जो लगे चौराहे पर CCTV कैमरे हैं उसको नहीं खंगाल रही है। सवाल उल्टा मुझसे यह किया जा रहा है कि कौन था, चिन्हित किए थे, 2 मिनट के हमला में कैसे चिन्हित किया जा सकता है? सवाल यह है कि जिस चौराहे पर घटना हुई है और इस गली को, इस सामने एक गली है और गली से ऐसे पुलिस वाले निकले और ये जो आप डिवाइडर देख रहे हैं, इसी डिवाइडर पर कुछ हम ये सवाल करते हैं वाराणसी के प्रशासन से कि गली से निकलकर डायरेक्ट डिवाइडर पर चढ़ के और उसके साथ वो उस पर लाठी से प्रहार करना और उसके बाद भाग जाना। अगर प्रहलाद आपकी शिकायत नहीं लिखी गई है, प्रहलाद अभी तक शिकायत नहीं लिखी गई आपकी? फिलहाल रात में हमने क्षेत्राधिकारी ADG कप्तान साहब को सूचना दिया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर बिल्कुल जीरो है। पुलिस दबाव सिर्फ समझौता करने के लिए बना रही है। तो पूरे अब हम जानकारी दे रहे हैं क्योंकि वाराणसी के जब पुलिस अधिकारी को प्रहलाद हम फोन लगा रहे हैं, बड़े तमाम अधिकारियों को, तो वो फोन नहीं उठा रहे, जहमत नहीं कर रहे कि आखिर जब मीडिया कर्मी पर हमला किया जाता है तो ये जवाब दिया जा सके कि आखिर क्यों ये हमला किया गया, और बाकायदा जवाब नहीं देती और कोई भी ऐसी शिकायत भी नहीं लिखी जाती। प्रहलाद बताइएगा कि आपकी शिकायत लिखी गई है, क्या कोई ऐसी कार्रवाई की बात भी आपसे कही गई है? क्योंकि रात में यह हमला होना, शिकायत ना लिखा जाना, अब पुलिसकर्मी गुंडागर्दी पर उतारे हैं। आम जनता किस पर विश्वास करे जब मीडिया कर्मी पर हमला हो रहा है? प्रहलाद, देखिए बिल्कुल, हमने उत्तर प्रदेश सरकार को भी एक पत्र लिखा है और बनारस की खाकी वर्दी जिस तरीके से अपनी रवैया अपना रही है हर लोगों के ऊपर, लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं ले रही है। मेरे साथ उस वक्त रात में 1 बजे रात की घटना है, महिला पत्रकार, सीनियर पत्रकार है और सारे पत्रकार भी मौजूद थे। हम उनसे बात करने की कोशिश, उनसे भी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके का घटना हुआ था रात में, घटना स्थल पर आप क्या ये था कि पुलिस के कार्य की काफी ही मतलब कि बदसलूकी है कि जो पत्रकारों पे जो इतना अत्याचार हो रही है, और अगर इतनी रात को अगर पत्रकार घर जा रहा है तो कैसे जाएगा, किसके भरोसे जाएगा, क्यों मारा? आखिर में उस सिपाही से, इस पत्रकार से क्या रंजिश, क्या है? प्रशासन से इस मामले में आपसे क्या बात? प्रशासन से मामले में मेरी ये बात हुई कि सीओ के साथ मैंने कहा कि आप जाइए, आपकी ये पीएडी चौकी पे आपके जो कि थाना चौक जो इंस्पेक्टर हैं आशुतोष तिवारी जी, वो वहां पे मौजूद हैं, आप जो कि पीड़ित पत्रकार को वहां जाके मिलवाइए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि आते इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि आश्वासन देते हैं कि सुबह, लेकिन सुबह से 24 घंटा के ऊपर हो गया। अब उस सिपाही को जमीन निकल गया कि आसमान निकल गया, ये पता नहीं।
तो आपने सुना कि 24 बिल्कुल घंटा प्रहलाद नौबत ये आ गई है वाराणसी में कि जख्म दिखाने पड़ेंगे आपको। जख्म दिखाइए पुलिस अधिकारियों को, बड़े पुलिस अधिकारियों को अपने जख्म बार बार दिखाइए, तभी वो आपकी शिकायत लिख सकेंगे। ये नौबत आ खड़ी हुई है क्योंकि वाराणसी का जब हम जिक्र करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से वाराणसी के लोगों को भरोसा दिलाया, लेकिन वाराणसी में तो मीडिया कर्मी भी सुरक्षित नहीं है। समस्या इस बात की कि 48 घंटे बीत गए, अभी तक न तहरीर पर कार्रवाई हुई है, ना तो सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है, ना तो उस चोट के निशान को, जख्म को जो है कि मेडिकल कराया जा रहा है। आखिर क्या चाहती है पुलिस, ये भी साफ तौर से समझ में आ रहा है। अपने ही विभाग को बचाने में लगी है। बात यह है कि इस तरीके से बर्बरता पूर्वक लाठी मार देना, उसके बाद अचानक चलती गाड़ी पे मार देना बिना किसी कारण के, और हम ही नहीं, जब तक ये जख्म क्या ये मेरी प्रशासन हत्या भी कर दे, सच्चाई का आवाज अपने चैनल से उठाते रहेंगे। ये हम कभी नहीं भूलेंगे और सच्चाई का आईना मैं सच के साथ दिखाऊंगा। और जो हमलावर है, जो खाकीधारी हमलावर है, उनको उनके ठिकाने, बिल्कुल पुलिस पर लगातार सवाल उठते रहे हैं प्रहलाद, पुलिस पर सवाल उठते रहे हैं क्योंकि पुलिस किस तरीके से मिली रहती है, वो उसका सबूत बानगी इसी से पता लगती है जब उत्तर प्रदेश में इस तरीके से अपराध होते हैं। क्योंकि आम जनता और जिस तरीके से अपराध हुए, परिवार वाले सामने आए और कहा कि खाकी ने एक भी बार उनके सवालों का जवाब नहीं दिया, शिकायत नहीं लिखी गई। और अब आप ये देखिए कि एक मीडिया कर्मी शिकायत लिखवाने आता है, बाकायदा अपने जख्म तक दिखाता है कि किस तरीके से पुलिसकर्मी ने डंडों से पीटा, लाठी से पीटा, लेकिन वही पुलिसकर्मी उसी पुलिसकर्मी का बचाव करता है और शिकायत तक नहीं लिखी जाती। और किससे आपकी बातचीत हो रही है, क्योंकि हम भी थाने से संपर्क साधने की यहां से कोशिश कर रहे हैं प्रहलाद, और पुलिस अधिकारी को भी फोन लगाया गया है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को, लेकिन वो फोन उठाने को अभी तैयार नहीं है और फोन तक नहीं उठाने की जहमत की है साहब ने। जी बिल्कुल, देखिए अभी कुछ देर पहले, आधी घंटा पहले क्षेत्राधिकारी दशास में अवधेश जी से बात हुई थी हमारी, और उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि आप जैसा कहेंगे वैसा होगा, सस्पेंड कहेंगे सस्पेंड करा दिया जाएगा, लाइन हाजिर करा दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले एक जांच का सवाल होता है, एक एविडेंस का सवाल होता है। जब आपके हाथ में एविडेंस नहीं, अगर मेरे कहने से कोई लाइन हाजिर हो जाए, अगर मेरे कहने से कोई सस्पेंड हो जाए, तो उसे तत्काल सस्पेंड कराया जाए और ताकि और उसके साथ उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया किया जाए, उस सिपाही के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। प्रहलाद, हम भी पूरी संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, कार्रवाई होगी क्योंकि JK 24/7 न्यूज पूरा सच सामने लाकर रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रहलाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कहानी बयां करने के लिए। खैर, यहां एक ब्रेक रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार JK 24/7 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।